श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। पूज्य गुरु जी ने शारदीय नवरात्रि के दिनों में करने योग्य कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जो उन्होंने आज तक कभी नहीं बताया। नवरात्रों के दिनों में महिलाएं बिना किसी को बताए चुपचाप एक जड़ लाने से जीवन सुखों से भर जाएगा। जीवन भर इतना पैसा आएगा, संभाल नहीं पाओगे। ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 सितंबर सोमवार के दिन नवरात्रि आरंभ हो रही है। दोस्तों, यह दिन बहुत विशेष होने वाला है और इन विशेष दिनों पर पूज्य गुरु जी ने कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको यह उपाय सिर्फ नवरात्रि में एक दिन कर लेना है, फिर चाहे वह कोई भी दिन हो। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाएंगे, जीवन से सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपको जीवन भर सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपको यह विशेष उपाय नवरात्रि में जरूर करना है क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनती है कि अगर आप वास्तु वॉइस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय माता रानी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और वास्तु वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, तो बस यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से, हर दोष से, चाहे हो वास्तु दोष, शनि दोष, सबसे तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता माता रानी जी का मिलेगा ऐसा आशीर्वाद जिसके बाद आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बन जाओगे। आप धनवान भक्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। भक्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2025 में मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पधारेंगी। हाथी की सवारी को अत्यंत शुभ और समृद्धि देने वाला माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार यदि शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा का आगमन हाथी पर होता है तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर सुख समृद्धि और अन्न धन की वृद्धि होगी। यह जीवन को सुखमय बनाता है और भक्तों को भक्ति का भरपूर लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक दिन कम और ना एक दिन ज्यादा मां शेरावाली की विशेष पूजा और आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व 22 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 30 सितंबर 2025 मंगलवार को नवमी तक चलेगा और 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को विजयादशमी मनाई जाएगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर 2025 को सुबह 6:11 से 7:29 तक रहेगा। घट स्थापना की अवधि 1 घंटा 18 की होगी। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। इस दौरान किए गए महाव्रत और पूजा से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, स्वयं माता दुर्गा जी ने कहा है कि नवरात्रि के दौरान जो भी स्त्री भक्त विशेष नियमों का पालन करते हुए व्रत करती है और छोटे छोटे कार्य पूरे मन से करती है, उनके जीवन से हर कष्ट मिट जाते हैं और उनका घर खुशियों से भर जाता है। उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। वैसे तो एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं और हर नवरात्रि में माता दुर्गा स्वर्ग से धरती पर प्रवास करती हैं, परंतु शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर पधारती हैं। यह वेदों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जब भी माता रानी हाथी पर धरती पर आती हैं तो यह बहुत शुभ संकेत होता है और भक्तों के जीवन में खुशहाली लाता है। यही कारण है
कि शारदीय नवरात्रि को सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दौरान माता रानी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। शारदीय नवरात्रि में की गई पूजा साधना और व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर सच्चे मन से मां की सेवा की है तो आपकी मुराद वह अवश्य पूरी करेंगे। इस नवरात्रि पर आपके सारे दुख कष्टों को दूर करेंगे। जो भी उपाय आप करेंगे शीघ्र फल देंगे। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख देना, जय माता रानी। आज के वीडियो का जो विषय है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और सुंदर विषय है। नवरात्रों में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन यह कार्य जरूर कर लेना। बिन पूजा के ही सारा फल मिल जाता है। आप चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रों में यह एक कार्य जरूर कर लेना। मैं माता रानी का सौगंध खाता हूं, माता लक्ष्मी खुद आपके घर चलकर आएंगी। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, नवरात्रि में बिना व्रत बिना पाठ कर आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। यह वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते या कोई ऑन वर्क होता है या कभी कभी हमें ऐसे कई सारे कामों में फंस जाते हैं जिस कारण हम माता रानी को नवरात्रों में टाइम नहीं दे पाते। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर रहे हैं नवरात्रि में, कोई बात नहीं। दोस्तों, बस एक काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उससे भी आपको अधिक बढ़कर एक फल प्राप्त होगा। तो यह वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो मैं वीडियो बताऊंगा बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाला। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी सिखाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं, नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य करने से बिना व्रत, बिना पूजा या फिर बिना कन्या भोजन के सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। मैं प्रमाणिक जानकारी बताऊंगा। जो जानकारी बताऊंगा शास्त्रों के अनुसार लिखी हुई जानकारी बताऊंगा। और अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी को मानते हैं, माता रानी के प्रति आपकी आस्था है, माता रानी के प्रति आपका विश्वास है, तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हां, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल देना। यदि आपकी राशि के अनुसार आपके लिए कोई उपाय होगा तो वह हम आकर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शास्त्रों में नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करके आप मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि पर अगर कुछ शुभ कारक चीजों को आप घर में ले आते हैं तो अनेक प्रकार के लाभ आप इनसे पा सकते हैं। आपकी धन की समस्या हो, नौकरी कारोबार की समस्या हो, घर के क्लेश दूर करने हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की समस्या हो, हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग चीजें बताई गई हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का काफी महत्व बताया गया है। भगवान कृष्ण, श्री हरि विष्णु जी, मां लक्ष्मी, इनके भोग में तुलसी के पत्ते को डालना अनिवार्य बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में तुलसी का पौधा घर लाकर अगर उसे रोपा जाए और नित्य पूजा की जाए तो उसे घर में खुशहाली आती है। इसी तरह शंख पुष्पी को भी शास्त्रों में शुभकारी पौधा बताया गया है। कहा जाता है कि अगर नवरात्रि के दौरान कभी भी शंख पुष्पी की जड़ को लाकर चांदी की डिब्बी में भरकर धन रखने वाले स्थान पर रखा जाए तो धन वैभव में बढ़ोतरी होती है, घर में बरकत आती है। दोस्तों, जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं या फिर कामकाज हेतु वहां जाकर बसना चाहते हैं, कोई तीर्थों की यात्रा करना चाहता है, चार धाम की यात्रा करना चाहता है, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा, तो आप नवरात्रि में घर में ध्वजा खरीद कर लाएं, इसे मां दुर्गा को अर्पित करें और फिर नवमी के दिन इसे किसी भी देवी के मंदिर में जाकर लगा दें या मंदिर में अर्पित कर दें। मां से मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। आपके यात्रा के योग बनेंगे और यात्रा मंगलमय हो जाएगी। जीवन में हर समस्या का मूल कारण ढूंढे तो कहीं ना कहीं पैसे पर आकर रुक जाता है।
घूम फिरकर बात वही धन पर आ जाती है, तो धनवान बनने के लिए क्या करें? अगर आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो नवरात्रि में चांदी की कोई भी वस्तु लाकर देवी मां को अर्पित कर दें। फिर विजयदशमी के दिन उसे गंगाजल से स्नान कराएं और लाल वस्त्र में लपेटकर उसमें 5 चावल, 5 गोमती चक्र और 5 गौरी डालकर इसे घर की तिजोरी में रख दें। इससे धन आगमन के नए स्रोत बनेंगे। यकीन मानिए, इस उपाय से व्यक्ति रंग से राजा बन सकता है। दोस्तों, जीवन में धन से भी ज्यादा मूल्यवान होता है आरोग्य। अच्छी सेहत अगर पाना चाहते हैं, रोग दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन घर में गाय का शुद्ध देसी घी का मांग के समक्ष दीपक जलाएं और माता रानी के बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ऐ रहीम क्लेम चामुंडा बिछे। इस मंत्र के जाप से आपको निरोग जीवन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, और एक चीज हर कोई चाहता है, वह है खुद का घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन अपने घर में हर किसी को सुकून मिलता है। तो अगर आप खुद का घर बनाना चाहते हैं तो छोटा सा घर खरीद कर लाएं। मिट्टी का छोटा सा घर आप खुद भी बना सकते हैं। इसे आपको मां दुर्गा को अर्पित करना है। नवरात्र समाप्त होते होते आप कामयाबी की राह पर चलते नजर आएंगे। जल्द ही आप अपने घर के मालिक बन जाएंगे। निश्चित आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। दोस्तों, नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि चाहते हो तो नवरात्रि में 3 नारियल घर में लाएं और नवमी के दिन इसे मंदिर में ले जाकर मनोकामना को बोलते हुए मां दुर्गा को चढ़ा के आए। मां दुर्गा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें पसंद करें, उनकी बात माने, वशीभूत हो जाए। तो अगर आप आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो नवरात्रि में स्फटिक की 108 मनकों वाली माला लेकर मां के सामने पीला वस्त्र बिछाकर उस पर स्फटिक की माला रख दें। उस पर केसर और इत्र छिड़क कर माला का पूजन करें। माला को धूप दीप दिखाकर ओम रैंप वाक वादिनी भगवती कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का 21 बार जाप करें। आपके आत्मविश्वास में चमत्कारी रूप से वृद्धि होगी। हर कोई आपको पसंद करने लगेगा। दोस्तों, अपार धन संपदा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के दिनों में 9 किन्नरों के पास से आप एक एक का सिक्का ले लें। फिर इन्हें गंगाजल से स्नान कराकर अपनी तिजोरी या पर्स में रखें। आपके घर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। जरूरत है बढ़ती जाएंगी। वैसे धन आगमन भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि में मौली धागा खरीदकर घर ले आए। फिर मनोकामनाओं को बोलते हुए दुर्गा का अध्ययन करते हुए इसमें 9 गांठें लगाएं। फिर इसे मां दुर्गा को अर्पित कर दें। इस एक उपाय से आपके 9 प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, नवरात्रि पर कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर लाना अत्यंत सौभाग्य बढ़ता है। ससे घर में स्वयं मां लक्ष्मी का वास हो जाता है। धन समृद्धि बढ़ती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो मां की ऐसी तस्वीर लाकर घर में उत्तर दिशा में स्थापित कर दें। इसे नित्य धूप दीप दिखाएं, दुर्भाग्य दूर चला जाएगा। कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार माता रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए, और यह नवरात्रि का पावन अवसर है। मां को 16 श्रृंगार की सामग्री लाकर अवश्य भेंट करें। घर परिवार के क्लेश कलह अशांति दूर हो जाएगी। सुखमय पारिवारिक जीवन की प्राप्ति होगी। कितने भी बड़े झगड़े घर परिवार में हो, कोर्ट कचहरी तक चाहे पहुंच गए हों, बिखरने की राह पर हो, तो यह उपाय जरूर करें। नवरात्रि में घर में चांदी के सिक्के लाना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। नवरात्रि में कृष्ण भगवान और मां सरस्वती को प्रिय कहा जाने वाला मोरपंख अगर आप घर में लाकर रखते हैं तो घर के बच्चों की विद्या अध्ययन में रुचि बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, चंचल स्वभाव में ठहराव आता है। मोरपंख घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का काम करता है, वास्तु दोष को ठीक करता है। दोस्तों, शास्त्रों में केले के पेड़ को कल्याणकारी माना जाता है। सीधे विष्णु जी और मां लक्ष्मी से इसका संबंध है। नवरात्रि के समय केले का पौधा लाकर अपने घर परिसर में लगाते हैं और नित्य पूजन करके जल चढ़ाते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, वास्तु के अनुसार भी कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें घर में रखने से खुशहाली आती है। ऐसी वस्तुओं को नवरात्रि के पावन समय पर घर में लाकर रखते हैं तो दुगने शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों,
चांदी का कछुआ घर में लाकर के स्थापित करने से घर में सुख, शांति और संपन्नता आती है। दोस्तों, नवरात्रि में चांदी का कमल लाकर घर में रखते हैं, मां के साथ इसका पूजन करते हैं और विजयादशमी के दिन इसे तिजोरी में रखते हैं तो कमल की जितनी पंखुड़ियां होती हैं उतने धन आगमन के रास्ते बन जाते हैं। अगर अष्टदल कमल होगा तो 8 मार्गों से आपके घर में धन आएगा। दोस्तों, शत्रु विरोधियों से त्रस्त व्यक्ति नवरात्रि पर घर में त्रिशूल ले आकर स्थापित करें, शत्रु शांत हो जाएंगे। नवरात्रि में माता रानी को चरण पादुका जरूर भेंट करें, इससे व्यक्ति धनवान, गुणवान बनता है, उसे अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब एक खास उपाय, नवरात्रि में सप्तमी के दिन आप लाल गुड़हल के फूल लेकर आए 21 फूलों की माला बनाकर मनोकामना को बोलते हुए मां काली को चढ़ा दें। आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। बिल्कुल आजमाया हुआ सटीक प्रभावशाली उपाय है। दोस्तों, इनमें से कोई भी उपाय पूरे श्रद्धा भाव से करें, जीवन की हर परेशानी से आप छुटकारा पा सकते हैं। अपना भाग्य चमकाने के लिए, किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए नवरात्रि में यह उपाय अवश्य करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि व्रत के नियम बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बाल नहीं धोने चाहिए, क्या आप इन दिनों में साबुन शैम्पू का यूज कर सकते हैं, या फिर क्या आप रोज सिर से नहा सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आज हम आपको अपनी इस वीडियो में देंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रि व्रत के नियम, क्योंकि नवरात्रि में आपको 9 दिन व्रत रखना पड़ता है। इसलिए इन 9 दिनों के बीच में बहुत से ऐसे नियम हैं कि अगर आपको यह नियम याद नहीं रहते हैं तो आपको आपके व्रत का, आपकी पूजा का पूरी तरह से फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए आपके लिए यह जरूरी है कि यह नियम आप सभी को पता हो, ताकि आपकी पूजा का, आपकी श्रद्धा का आपको पूरी तरह से फल मिल सके। तो आपको क्या करना है? प्रातःकाल जल्दी उठे, संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जिस समय में देवी देवता का औरा धरती पर विचरण करते हैं। हम इस समय में भगवती की आराधना और उनका ध्यान करते हैं, अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं। यह साधना का समय होता है। इस समय में 10 शक्तियां जागृत होती हैं। इसलिए अगर आप अपनी मनोकामनाओं के लिए भगवती की आराधना कर रहे हैं, भगवती की साधना कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मां भगवती का ध्यान करें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्योदय से 1 या 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। जैसे अगर अभी सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो 4:30 का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। तो आपको क्या करना है? इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले आपको मां भगवती की आराधना करनी है, अपनी मनोकामनाएं उनको बतानी है और उनकी पूजा का संकल्प लेना है। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको मां भगवती की पूजा करनी है। दोस्तों, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले तो आप जरूर ही उठ जाएं। उसके बाद स्वच्छ जल से स्नान करके आपको साफ सुथरे कपड़े पहनकर मां भगवती की पूजा करनी है। वैसे तो यह कहा जाता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में नए वस्त्र पहनने चाहिए, लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है तो साफ स्वच्छता का ध्यान जरूर रखें और हमेशा स्वच्छ कपड़े ही पहनें। नीले और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, गहरे रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। माता रानी की पूजा सात्विक पूजा मानी जाती है, इसलिए इस दिन आपको वस्त्र के रंगों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, और अगर आप भी अपने घर में कलश स्थापना करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि जिस स्थान पर स्थापना हो रही है उस स्थान को सबसे पहले स्वच्छ जल से साफ कर लें। साफ करने के बाद उस स्थान पर चौकी की स्थापना करें। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और लाल कपड़े के ऊपर आपके पास अगर माता रानी की प्रतिमा है तो प्रतिमा विराजित करें, या आपके पास अगर माता रानी की फोटो है तो फोटो विराजित करें। माता रानी को पुष्प चढ़ाएं और उनकी आराधना करें। दोस्तों, अगर आप अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं तो आप दूर करें, लेकिन अगर आप अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं।
आपको नवरात्रि के 9 दिनों में सुबह शाम जब आप माता रानी की पूजा करेंगे, उस समय आपको दीपक प्रज्वलित जरूर करना है। और दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि जब तक आप माता रानी की पूजा कर रहे हैं, तब तक वह दीपक जला रहना चाहिए, बोझना नहीं चाहिए। और सुबह शाम माता रानी की आपको कपूर से आराधना करनी है और कपूर के धुएं को पूरे घर में फैला देना है। यह घर की सारी नकारात्मकता दूर कर देगा और घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। साथ साथ आप माता रानी से क्षमा याचना भी करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि जाने अनजाने में आपसे व्रत रखने में कोई गलतियां हो गई हो या पूजा में कोई गलतियां हो गई हो, तो आपको यह कार्य भी जरूर करना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप मां दुर्गा का आह्वान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, कलश की स्थापना कर रहे हैं, मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, तो घर में क्लेश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वाद विवाद की स्थिति नहीं होनी चाहिए। परिवार के हर सदस्य को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर उनके परिवार में से कोई माता रानी का व्रत रख रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, उन्हें घर में किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर में नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है दूसरों की बुराई करना। इसलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, नवरात्रि के समय दिन में आपको बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, गुरु जी के अनुसार दिन में अगर कोई व्यक्ति सोता है तो उसका व्रत खंडित माना जाता है, वह व्रत मान्य नहीं होता। इसलिए आपको दिन में सोने से हर हाल में बचना चाहिए। आप दिन के समय माता रानी की पूजा कर सकते हैं, माता रानी की आराधना कर सकते हैं, माता रानी से जुड़े हुए मंत्रों का जाप कर सकते हैं, माता रानी के भजन सुन सकते हैं। यानी कि दोस्तों, जितना हो सके आपको अपना समय माता रानी की पूजा आराधना में ही लगाना है, क्योंकि दोस्तों, जितना ज्यादा आप माता रानी की पूजा आराधना करेंगे, उतनी शीघ्र माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होगी और उतनी जल्दी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। अगर आप माता रानी से किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए व्रत रख रहे हैं, उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो रात्रि के समय अगर आप जागरण करते हैं तो उससे मंत्रों की सिद्धि हो जाती है और आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है और माता रानी आपसे प्रसन्न रहती है। तो दोस्तों, अगर बात करें कि रात्रि जागरण का समय क्या होता है, तो रात्रि जागरण का समय होता है 10 बजे तक। यानी कि आप 10 बजे तक रात्रि जागरण कर सकते हैं और माता रानी की पूजा आराधना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने किसी विशेष मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं और शीघ्र ही पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी एक समय निर्धारित किया गया है। इस समय की गई पूजा से माता रानी का आशीर्वाद बहुत जल्द ही प्राप्त होता है। तो अगर आप बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको माता रानी की पूजा रात्रि 7 बजे से 11 बजे के बीच करनी चाहिए। इस समय की गई पूजा से बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्या नवरात्रि में बाल धोने चाहिए, क्या नवरात्रि में बालों में शैम्पू करना चाहिए, साबुन लगाना चाहिए या नवरात्रि में तेल लगाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में बहुत से लोग बहुत सी वस्तुओं का त्याग करते हैं। यह सब व्यक्ति की अपने अपने साहब पर निर्भर करता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वे पूरे नवरात्रि में चप्पल भी नहीं पहनते हैं, फिर पूरे नवरात्रि नंगे पैर रहते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वे नवरात्रि में तामसिक वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, यानी कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ऐसे ही बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि नवरात्रि में साबुन, शैम्पू, तेल आदि सभी का त्याग कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप भी साबुन, तेल, शैम्पू आदि का त्याग कर दें, क्योंकि अगर आप नवरात्रि में बाल धोना चाहते हैं, शैम्पू लगाना चाहते हैं, तो यह आप बिल्कुल कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका त्याग करना चाहते हैं या नहीं। दोस्तों, माता रानी भक्तों के द्वारा की गई त्याग से खुश होती है। माता रानी को खुश करने के लिए आपको सच्चे मन से आराधना करनी पड़ती है। यह बस भक्तों के ऊपर निर्भर करता है कि वे किन किन चीजों का त्याग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप साबुन, शैम्पू, तेल आदि का उपयोग करते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि इन सब में अंडा मिला हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
आप सभी हर्बल वस्तुओं का उपयोग करें। तेल में आप सरसों के तेल का त्याग कर दें। आप नारियल के तेल का उपयोग कर सकते हैं, बादाम के तेल का उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, कहीं भी अगर आपसे कहा जाए कि आपको तेल का उपयोग नहीं करना है, साबुन का उपयोग नहीं करना है, तो यह बात बिल्कुल सत्य नहीं है। आप निर्भय होकर इन सभी का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात कि क्या नवरात्रि के सभी दिन हम सर से नहा सकते हैं? जी हां दोस्तों, यह काम भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप नवरात्रि के 9 दिनों में सिर से लेकर भी आप नहा सकते हैं। भक्तों, शारदीय नवरात्रि के दिन पूजा पाठ और व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी शारदीय नवरात्रि के दिन यह एक गुप्त चीज बिना